तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं, हमारा क्या है उनका सवाल जान लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार जी, मैं फरीदाबाद से राखी बोल रही हूँ। मेरे पुनीत जी से सवाल है जी। हम लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं सेक्टर 82 में, जिसकी बालकनी इज ईस्ट फेसिंग, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम की, एंड हमारा जो एंट्रेंस है दैट इज वेस्ट फेसिंग। जब हम निकलते हैं तो वेस्ट की तरफ निकलते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि माय हस्बैंड इज वर्किंग विद IT इंडस्ट्री और वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे पिछले 1 साल से स्विच ओवर का। उनका हर काम बनते बनते रुक जाता है, तो कैन यू हेल्प मी ऑन दिस। देखिए, आपने जितनी इंफॉर्मेशन दी मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। आपने बताया कि आपका मेन डोर वेस्ट में आता है और बैल्कनी ईस्ट में है, जिसका ये मतलब है कि वास्तु में ईस्ट खुला होना चाहिए। तो आपके घर में ईस्ट खुला हुआ है, लेकिन आप उस ईस्ट खुला होने का कैसा यूज कर रहे हैं? क्या आप उस बैल्कनी को क्लोज करके रखते हैं? क्या आप बड़े बड़े प्लांटर्स वहां रखते हैं? उस बैल्कनी को ओपन रखना है आपने, उसमें हैवी प्लांटर्स नहीं रखने हैं, उसमें गंदगी नहीं रखनी है, उसमें झाड़ू पोछा नहीं रखना है। ईस्ट को साफ सुथरा करके रखें तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और आपके काम भी बनेंगे। चलिए, तो इनको फॉलो करिएगा और नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर जी बताएं, कौन बोल रहे हैं। मैं पुनीत शुक्ला बोल रहा हूँ कानपुर से। जी बताइए। सर मेरा घर में जो है वो मेरे फादर बहुत सारा पेपर बहुत पुराना स्टोर किए हुए हैं। मैं कहता हूँ उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, वो करते नहीं है जी। और बहुत मतलब अनहाइजीनिक की स्थिति है घर की इस समय रहने लायक जी। देखिए, क्या आपके हाथ में है। कभी कभी हमारे हाथ में सिचुएशंस होती हैं। जब हम कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब आपके लिए सामने ऐसी दुविधा हो तो आप किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद यह सभी तरीके अपना सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। तो आप किसी भी तरीके से जितना पुराना कबाड़ है, पुराना पेपर है जो किसी यूज का नहीं है, वह हटाइए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को अगर आप घर में रखेंगे, एक बर्तन में अगर आप कूड़ा सा रख देंगे तो उसमें अच्छा खाना आने की जगह ही कहाँ होगी। तो उस बर्तन को साफ सुथरा करके खाली रखिए ताकि उसके अंदर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी आ सके। चलिए, अब जानते हैं कि व्यवसाय में सफलता के लिए हमारा चौथा उपाय क्या है। दोस्तों, घड़ी हर कोई लगाता है, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे आपका ऑफिस हो। लेकिन अगर आप पेंडुलम वाली घड़ी लगाते हैं, आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि पेंडुलम एकदम ऐसे 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 हिलता रहता था, तो उससे समय का आभास हमें होता था। तो उस आभास को अपने सामने रखिए, इससे आपके जीवन में व्यस्तता बड़ी रहेगी, आप बिजी रहेंगे और उस बिजी रहने से आपके जीवन में धन और सक्सेस आएगी। चलिए, कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर 5वां उपाय क्या है वो भी जरूर बताऊंगी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मैं भावेश बोल रहा हूँ गुजरात से। जी बताएं। हाँ, मेरे को ये जानना था कि हमारे घर में बीमारियां बहुत चलती है, तो और पैसा भी कुछ टिकता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। भावेश, अपने घर से नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कीजिए। नंबर 1, आप अपने घर की फिक्स्ड वास्तु को ठीक कीजिए। नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए, साउथ वेस्ट को भारी करके रखिए, वहां पे धन रखिए। जितना भी धन आपके पास है वह वहां रखिए। चलिए, नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बताएं कौन बोल रहे हैं। राकेश बोल रहा हूँ मैं। जी राकेश जी, बताएं क्या पूछना है, सवाल कीजिए आप। मेरा सवाल ये है कि मैं कितना भी मेहनत करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उसका सही रिजल्ट नहीं मेरे को मिलता है। जैसे अगर ऑफिस में मैं काम करता हूँ, पूरा जी लगा के मेहनत से दिल से काम करता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है। इसके लिए उपाय बताएंगे आप। देखिए, आपको अपने साउथ को स्ट्रांग करना है। साउथ की दीवार पे लाल रंग करवा के रखिए, एक पहाड़ की फोटो लगाइए और ओवरऑल अगर आप घर की वास्तु बताएंगे तो हम आपको कई उपाय बता सकते हैं। चलिए, तो यानी कि अपने घर की दिशा भी आप थोड़ा सा हमें कंफर्म कर दें तो आसानी होगी कि आपको बताया जा सके कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। आइए अगला जो और 5वां उपाय है वो भी जान लेते हैं कि कैसे आपको व्यवसाय में सफलता मिल सकती है।
दोस्तों, जब हम एक कैबिन की बात करते हैं, एक जगह की बात करते हैं जहां पे बैठ करके आप अपना व्यापार कर रहे हैं, वह बहुत मैटर करती है। साउथ वेस्ट में आपका कैबिन होना चाहिए। साउथ वेस्ट में बैठ के अगर आप उचित डायरेक्शन में फेस करके अपना व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, आई थिंक आप सक्सेसफुल होंगे और बहुत अच्छी सक्सेस आपके पास आएगी। तो चलिए, आज के हमने 5 उपाय सफल रहने के लिए व्यवसाय में आपको बता दिए हैं। वी होप कि आपने उसे लिखा होगा और याद भी रखेंगे, फॉलो करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा लाभ मिले। कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, बताएं कौन बोल रहे हैं आप और सवाल कीजिए। जी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हरपाल सिंह बोल रहा हूँ बठिंडा से। जी बताएं। जी कर्नल साहब, बताइए। मैंने एक नया घर खरीदा है जीरकपुर में, और उसके पीछे जो है पेट्रोल पंप है जी। तो मुझे बताया गया है कि पेट्रोल पंप घर के पास होना हानिकारक है। देखिए, अगर हम पौराणिक वास्तु की बात करते हैं तो पहले तो पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे। तो किसने आपको बताया कि पेट्रोल पंप आपके घर के पीछे होने से हानिकारक है? सबसे पहले तो यह एक मिथ है। हमारा जो घर होता है वह डायरेक्शंस पर डिपेंड करता है। आपके घर में कौन सी डायरेक्शंस कहाँ पर हैं। अगर पीछे वेस्ट डायरेक्शन आती है तो हलचल होना आपके घर के पीछे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल जनरल बात करते हैं तो घर के पीछे हलचल होने से डिस्टरबेंस होती है, आप चैन से सो नहीं पाते हैं, रात भर वह पेट्रोल पंप चलेगा तो डिस्टरबेंस होगी, इस वजह से घर गलत हो सकता है। अदरवाइज वास्तु का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए, ऐसे मिथ जो है आप लोग जरूर दूर करें, क्योंकि अब हमें कॉल करते हैं तभी पता चलता है कि कंफ्यूजन्स कहाँ पर हैं, और ये कंफ्यूजन्स दूर होंगी तो प्रॉब्लम भी जरूर दूर होगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कौन थे वो लकी विनर जिनके घर डॉक्टर पुनीत चावला जी गए और फ्री विजिट की। जी नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, वेलकम। आइए आइए, प्लीज आइए। थैंक यू। प्लीज आइए। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपने हमारा कॉन्टेस्ट जीता है। हम आपके घर की वास्तु विजिट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, देखिए, हम दिशाओं की बात सबसे पहले करते हैं किसी भी वास्तु में। ओके। अगर दिशा चेक करनी हो तो घर के सेंटर में जाते हैं ओके और देखते हैं कि बाहर की दिशा कौन सी है। ओके ओके। तो आपके घर की जो दिशा बनती है वह नॉर्थ ईस्ट बनती है। एग्जैक्टली। फेसिंग नॉर्थ ईस्ट बनती है। ये जो मेन डोर है जी, ये ईस्ट में आता है। सही। अब हम देख रहे हैं कि ईस्ट में आपने जूते रखे हुए हैं। ओह, ये आपके मान सम्मान को हानि दे सकता है, आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ देखें क्या रखा हुआ है आपने, टेलीफोन और फिर देखिए बहुत इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड ऑल दैट। सारा सामान ऐसा है जैसे कि ये डंप चीज है, डर्ट है यहाँ पे। तो ईस्ट में एकदम साफ सफाई आपने रखनी है। अब हम आपके इस रूम की तरफ जाएंगे। थैंक यू सर। तो हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। जी, ये टॉयलेट है। ये जो बेडरूम है ये इतना अच्छा बेडरूम नहीं है। ओके इस बेडरूम को आप यूज नहीं करें। ओके। बच्चे यूज कर सकते हैं, बुजुर्ग यूज कर सकते हैं। बुजुर्ग कर सकते हैं। जी, यह बेडरूम साउथ ईस्ट में आ रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको लाइट ग्रीन कलर इन दीवारों पर करवाना है। ये टॉयलेट हम देख रहे हैं कि ये टॉयलेट बिल्कुल ईस्ट साउथ ईस्ट के क्वाड्रेंट पे आ रहा है। टॉयलेट ईस्ट साउथ ईस्ट में होना मीन्स समझ लीजिए कि आपके जितने काम होंगे वह बिगड़ जाएंगे। तो कामों को अगर आप बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ के टॉयलेट में लाइव वास्तु सॉल्ट रखें और एक ईस्ट का यंत्र आप इस रूम की दीवार पे लगाएं। ओके सर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा मिरर आपने नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लगाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की दीवार के साथ साथ आपने एक मंदिर भी यहाँ पे रखा हुआ है। जी सर। मंदिर में एक माँ की मूर्ति है और मेरे ख्याल से यह है आपकी कुल देवी हमारी कुल देवी है, सिद्धि माँ। जी।
बहुत प्रणाम है माँ को। बहुत अच्छा स्थान है मंदिर के लिए, तो जी। मंदिर के लिए यह जगह ठीक है, लेकिन साथ ही में हम देख रहे हैं कि आपका सेंटर टेबल है, सोफा है, तो खाना पीना अगर यहाँ होता है जी, चाहे समोसा कुछ हाँ, भी, हाँ, हाँ। तो माँ के आगे पर्दा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तो नॉर्थ वेस्ट में आपने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है जो कि वायु एरिया है। यहाँ पे खाना खाना मीन्स आपके माइंड की स्टेबिलिटी को हटा देना। ओ माइंड इनस्टेबल हो जाएगा, आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे कि क्या डिसाइड करना है आपने लाइफ में। फिर उसके बाद हम यह लेवल आपको दिखाना चाहते हैं कि फर्श से ऊंचा उठा के आपने लेवल किया हुआ है इसको, और तकरीबन 5 से 6 इंच इसे उठाया हुआ है। जी सर। नॉर्थ वेस्ट को अगर आप उठा देंगे, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। कोई भी काम अगर आपके पास, बिजनेस प्रपोजल, बड़ी डील या कोई बड़ा काम आपके पास आना होगा तो वो नहीं आएगा। जी, जो बहुत अच्छा है वास्तु के अनुसार, ओके सर। बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट में एक खिड़की भी है जिस पर मैं सजेस्ट करूंगा कि दोपहर के बाद आप एक लाल रंग का कर्टन लगा करके रखें। अच्छा जी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब आपका बेडरूम देखते हैं। जी जी। आपका बेडरूम मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि साउथ डायरेक्शन में है। साउथ डायरेक्शन का बेडरूम बहुत ही अच्छा बेडरूम है। साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जो यह बेडरूम है यह भी किसी से कम नहीं है। लेकिन आते ही मुझे एक फ्लॉ दिखा जिसका मुझे इंट्यूशन था कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत होगा। बहुत बड़े बड़े मिरर्स आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं। जी सर। इन मिरर्स को लगाने के बाद आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई होगी, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। आप मुझे बताइए क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आपकी बात में दम है। जी। तो इन मिरर्स को आज ही हटाइए। हटाने का कंसर्न है कि कागज लगा के इसको ढक दीजिए। तो देखिए कि क्या आपको डिफरेंस आता है आपकी लाइफ में। और ऑरेंज कलर आपने इस रूम में नहीं करना है, इस रूम में आपने ब्राउन कलर करना है। ओके सर। दीवारों को थोड़ा सा ठीक कीजिए ताकि आपकी लाइफ पॉलिश्ड हो सके। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं कि आपने वास्तु को अपनाया, और मैं यही कहूंगा कि सब लोग वास्तु अपनाएं ताकि हम ग्रो कर सके और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सके। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज कि आप जान सके कि कौन है वो विनर जिनके घर गए थे डॉक्टर पुनीत चावला जी। और ये थे लकी विनर जिन्होंने हमारा कॉन्टेस्ट जीता और जिनके घर फ्री विजिट की है डॉक्टर पुनीत चावला जी ने। हमारी शुभकामनाएं उनके पास है। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और आपको बताएंगे आज का टिप ऑफ द डे। पंच तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। कोई भी सवाल हो जरूर हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लोग का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है कि आप लोग समझें कि वास्तु से जुड़े हुए मिथ आप दूर कर सकें। आप समझें कि वास्तु आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इसीलिए डॉक्टर पुनीत चावला जी अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आते हैं और आप लोगों को अपना टाइम देते हैं। तो जरूर इसको अपने लिए प्रॉफिट जरूर उठाएं इसका, और लाभ जरूर उठाएं। समझें कैसे आपके लिए बहुत अच्छा है वास्तु। आइए कॉलर से बात कर लेते हैं और क्या समस्या है वो जान लेते हैं। जी नमस्कार। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जी, आज का टिप ऑफ द डे क्या है, यानी कि खास उपाय क्या है आप लोगों के लिए, वो जान लेते हैं।
दोस्तों, सफलता के लिए हम सबसे पहले भगवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भगवान आप हमारे बिल्कुल नज़दीक आकर के बैठ जाओ। तो कभी कभी वर्किंग टेबल पर हम भगवान की फ़ोटो रख लेते हैं, लेकिन दोस्तों यह गलत होता है। वर्किंग टेबल पर भगवान की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। इसका वजह मैं आपको बताता हूं कि आप उसी टेबल पर वर्किंग करते हैं, चाय का जूठा कप रख देते हैं और उसी टेबल पर भगवान की फ़ोटो होती है, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। भगवान को अपने टेबल से थोड़ी सी दूर लगा करके रखें, अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज का ये भी उपाय यानी कि टिप ऑफ द डे जो था वो कहीं ना कहीं व्यवसायियों के लिए ही था, जो लोग काम करते हैं उनके लिए ही है कि अपनी वर्किंग टेबल पर आप लोग भगवान की तस्वीर या भगवान ना रखें, उनको शुद्ध जगह पर ही रखें, उनका स्थान जहां है उनको वहीं स्थान दें। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम को यही विराम देंगे। डॉक्टर पुनीत चावला जी, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आते हैं। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। वास्तु को आसान और लॉजिकल पहचान देने वाले विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर पुनीत चावला वास्तु एक्सपर्ट हैं, जो बिना तोड़फोड़ के आपकी प्रॉपर्टी को वास्तु दोष से मुक्त करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी में नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों को ढूंढते हैं, जिससे ईविल आई, बुरी शक्तियां और प्रॉब्लम समाप्त होती हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 09555666667 और 09873333108। हमारा मुंबई का नंबर है 09819472473। हमारी वेबसाइट www.livevastu.com और www.drpunitchavla.com।